मेरा कोई भी नहीं है। मैं अक्सर रातों को सोचता रहता था कि पता नहीं क्या होगा, मैं कल को मरूं, तमाशा बनेगा, लोग वीडियोस बनाएंगे, टिकटॉक बनाएंगे, खुसरा मरा हुआ है। इधर जितने मॉडल हुए हैं और जो है उनकी जगह नहीं होती तो फिर मजबूरन हम पेशावर लेके जाते थे। उधर के जो है ट्रांसजेंडर उधर के लोग हमारे पे हंसते थे। ख्वाजा ज़रा कम्युनिटी को जहाँ हमारे माशरती रवैयों की वजह से हद तक अंगेज़ रवैयों का, नफ़रत का सामना करना पड़ता है, वहीं आज मैं एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जो नवाशहर यूनियन कौंसिल के और कुछ मुकामी कम्युनिटी ने इस कब्रिस्तान को ख्वाजा सराहों की बाइज़्ज़त तदफीन के लिए मुख्तस करके ना सिर्फ मसावात का बल्कि इंसानी हकूक़ की भी एक बेहतरीन मिसाल कायम कर दी है। आइए मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीटिंग में हर जगह पे कोई औकाफ वालों के ज़िम्मे लगाते थे, कोई क्या मैंने कहा कब्रिस्तान के लिए जगह दे दे। इधर जितने मॉडल हुए हैं और जो है उनकी जगह नहीं होती तो फिर मजबूरन हम पेशावर लेके जाते थे। उधर के जो है ट्रांसजेंडर उधर के लोग हमारे पे हंसते थे कि भाई उधर वो नहीं है। और मैं कोशिश कर रही थी, जब मैंने इन लोगों के साथ काम शुरू किए, संगी वालों के साथ और जो है सोशल रिपेयर के साथ जो है बंद रजिस्टर की, इस बिना पे कि भाई हमें कब्रिस्तान की जगह थोड़ी सी दोगे, जो हमारी आखिरी सफ़र है वो इज़्ज़त से रहे। बाकी हमारी इज़्ज़त पे नहीं है, क्योंकि हमारे जनाजे पे भी लोग हंसते हैं और जो है हम भी जब मर जाते फिर ज़्यादा मजबूर होते हैं और परेशान होते हैं कि या अल्लाह सारे भाग जाते हैं ताले लगा के डेरे से कि अल्लाह हम इनको कहाँ ले जाएंगे, इसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई कब्रिस्तान की जगह कोई तरीका कार नहीं था। दुनिया में ये पहला मिसाली काम हो गया कि हमारे लिए 2 मरले की जगह लेके दे दिए। कभी एबटाबाद में जो ख्वाजा सरा की फौतगी हुई, इसमें ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले उनको बाहर से इत्तला मिली कि एक जो शख्स है उसकी एक बॉडी पड़ी हुई है बाहर कचरे के ढेर पे और उसका कोई वारिस नहीं है। तो अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में उसको 1122 लेके आई और वहाँ पे उसका 3 दिन इलाज रहा। और एबटाबाद के शहरी और अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स की इंतज़ामिया इस बात के लिए काबिल मुस्तहिक हैं, काबिल दाद हैं कि उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, लेकिन वो जाँबर ना हो सका और वफ़ात पा गया। देखिए, मुश्किलात तो मेरा ख़्याल है आज के जदीद जो दौर है, इस दौर में वो है ट्रांसजेंडर की शनाख्त का बहरान, कि इनकी आज भी शनाख्त नहीं हो सकी। हमारे एक दोस्त हैं वलीउल्लाह मारूफ, उनका काम ये है कि वो गुमशुदा लोगों को अपने प्यारों से मिलवाते हैं। उनका तरीका ये होता है कि वो वीडियो डालते हैं, तस्वीर लेते हैं, आज से 50 साल पहले की, 40 साल पहले की। वो अगर स्टोरी फेसबुक पे देते हैं तो बांग्लादेश से भी लोग मिल जाते हैं, यमन से भी लोग मिल जाते हैं, दुबई से भी मिल जाते हैं, ग्वादर से भी मिल जाते हैं। लेकिन हमने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हमारे जो बाकी दोस्त हैं, उन्होंने इस ट्रांसजेंडर की तस्वीर शेयर की। 4 दिन तक, 5 दिन तक हम चीखते रहे कि इसका कोई वारिस सामने आएगा, वारिस सामने नहीं आया। महल्ले के किसी बंदों ने भी कमेंट नहीं किया, उस इलाके के कोई बंदा भी सामने नहीं आया। तो मेरा ख्याल है मुश्किल जो सबसे हमें पेश आई है और आज भी, वो है शनाख्त के बहरान के हवाले से कि ट्रांसजेंडर का आज की इस मॉडर्न दुनिया में, जदीद दुनिया में, तरक्याती याफ्ता दुनिया में भी वारिस का सामने ना आना, ये सबसे बड़ा मसला है और ये हमें पेश आया। उनका जो गुरु था वो रोया, उसने कहा पहले हमें इसके इलाज के लिए चंदा करना पड़ा और अब इसकी मियत को यहाँ से ले जाने के लिए हमें चंदा करना पड़ रहा है। तो उसमें उसने साथ एक ये भी बात की कि हमें गाने बजाने और हंसी खुशी का तो लोग जो है वो बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे हमें कुछ नहीं देता। तो उसके बाद हमने यहाँ कोशिश की, लोकल कम्युनिटी है जो मुखिया हज़रात हैं उनसे रब्ता किया, तो हमने इनके लिए 2 मरले कब्रिस्तान की ज़मीन जो है हमने ली है। उसमें हमने इन्हीं के लिए ख्वाजा सरा के लिए वक्फ़ की है। तो उसमें पिछले महीने एक ख्वाजा सरा जो लावारिस था, उनके वारसों का कोई नहीं पता चला, तो उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह हम अपनी फैमिली के लोगों को और अपने महल्ले के, गांव के, देहात के लोग जो जिस तरह फौत होते हैं उसी तरह दफनाया। उसके जो है कब्र का बंदोबस्त किया। फिर आगे 2-3 हफ़्ते गुजरने के बाद हमने उसकी कब्र जो है उसकी भी पुख्तगी उसी तरह, जिस तरह हम अपने जो है अज़ीज़ और अकारब की करते हैं, उसी तरह हमने की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम काम और भी कर रहे हैं
اور انشاءاللہ جتنے بھی اس طرح کے لاوارث خواجہ سرا ہوں گے ہم ان کو اسی طرح ان کی تجہیز و تکفین کریں گے انشاءاللہ. میرا کوئی بھی نہیں ہے. میں اکثر راتوں کو سوچتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. میں کل کو مروں تماشا بنے گا, لوگ ویڈیوز بنائیں گے, ٹک ٹاک بنائیں گے, خسرہ مرا ہوا ہے, چندہ اکٹھا ہوگا, میرا کفن ہوگا, نہیں ہوگا, اسپتالوں میں لاش پڑی ہوگی. لیکن یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے سکون مل گیا اور میری امید پیدا ہو کہ نہیں اللہ سب ٹھیک کرے گا, اللہ ان سب کو سلامت رکھے. شکریہ نواز شہر کے عوام کا, شکریہ نواز شہر یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا شکریہ, جنہوں نے قبر میں کام کیا ان لوگوں کا بہت شکریہ, جنہوں نے جنازے پہ ان لوگوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کو عزت بخشی ہے.